30 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बारिश ब्रेकिंग से जुड़ी बता रहे हैं। दरअसल 6 से 7 सितंबर को उदयपुर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी बारिश के आसार नजर आने वाले हैं। ये हम आपको बता रहे हैं 2 दिन के बारे में, यानी कि 6 से 7 सितंबर के बीच। वहीं अगर हम बात 8 से 9 सितंबर की करें तो यहां पर जोधपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय हो रहा है और इस वजह से भीलवाड़ा के बनेड़ा में 156 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अभी तक आप देख रहे थे कि मॉनसून सक्रिय इसलिए हो रहा था क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से तेज बारिश आ रही थी और बारिश की वजह से किस तरह से यहां पर जल प्रहार देखने को मिला। लेकिन अब दक्षिण पूर्व राजस्थान में वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम यहां पर एक्टिव हो रहा है, जिस वजह से मौसम विभाग ने 6 से लेकर 9 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तो देखिए 8 से 9 सितंबर को जोधपुर संभाग में बारिश के आसार है। वहीं भीलवाड़ा के बनेड़ा में 156 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 6 से 7 सितंबर को उदयपुर, जोधपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर में भी बारिश को लेकर भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इसलिए आप कृपया अपना ध्यान जरूर रखें और प्रशासन जो अलर्ट रहने के लिए आपको कह रहा है रपट को, नदियों को, नालों को ना पार करने की, और कृपया उसको ना पार करें। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे करौली से आए खबर की, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर अतिवृष्टि से हुए जन धन के नुकसान और फसल खराबे की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द फसल खराबे का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि हम यहां काम करने आए हैं, रस्म अदायगी करने नहीं। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बड़ी बैठक ली है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जो प्रभारी मंत्री हैं उनको कहा है कि अपने जिलों के दौरे पर रहें और उसको लेकर आप देखिए ये एक्टिवनेस मंत्रियों की शुरू हो चुकी है। बाढ़ आई तो कई हमारे मकानों को नुकसान हुआ। अतिवृष्टि और बाढ़ से कई लोगों की जान भी चली गई, पशुओं को भी हानि हुई, सड़कें भी हमारी जगह जगह से टूटी हैं। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाढ़ बचाव के कार्यों को हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बखूबी संपन्न किया। कोई भूखा नहीं मरे इसकी इन्होंने चिंता की, सुरक्षित स्थानों पर लोग जाएं उसकी चिंता की। और चलिए अब बात अजमेर की करते हैं। दरअसल अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए। वहीं दरगाह कमेटी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली तारीख 1 नवंबर को दी है। अब 7/11 पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अब बाकी सुनवाई अगली तारीख पे होगी। अगली तारीख 1/11/2025 है। जैसे 7-10 अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई की खारिज हुई, वैसे ही दरगाह कमेटी की भी जो आपत्ति है वो भी खारिज होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और खारिज होने के बाद जल्दी सर्वे भी होगा और सर्वे होकर सारी स्थिति साफ हो जाएगी। वहाँ पूर्व में भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर था, ऐसे साक्ष्य में। और चलिए अब बात करते हैं अपमान पर घमासान, बिहार टू राजस्थान। जी हां, 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में एक स्वागत मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने बेहद आक्रामक रुख दिखाया। बयान का विरोध अब भी जारी है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासत को और ज्यादा भड़का दिया। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में।
मां का अपमान, बिहार टू राजस्थान, बढ़ी सियासी गर्मी, गजेंद्र सिंह ने कसा तंज, जवाब देने पर गहलोत हुए बेबस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को दी गई गाली का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। मां के अपमान के मुद्दे पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मां का अपमान करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा बताया और इसी बहाने उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी मेरी मां के खिलाफ इस तरह का बयान दिया था। प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जिस तरह की टिप्पणी की गई या किसी भी की भी मां के लिए किसी तरह की टिप्पणी की जाए, क्योंकि मां जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं जुड़ी। मदर इज एन इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। उसके लिए अनर्गल भाषा, ओछी भाषा का प्रयोग करना, ओछी टिप्पणी करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, उन्होंने भी इस तरह की टिप्पणियां सरेआम मेरी मां के लिए की थी। तो मां किसी की भी हो, उसके लिए अगर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित भी है, अशोभनीय भी है और निंदनीय भी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोप पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसा क्यों कहा कि अशोक गहलोत ने भी उनकी मां का अपमान किया है। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह की माताजी को भी आरोपों के घेरे में खड़ा किया था। हालांकि इस पर वो सफाई दे चुके हैं। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा उनकी दिवंगत मां, पिता और साले को भी शामिल बताया था, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का दावा भी पेश किया था। गजेंद्र सिंह के आरोपों पर पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी बातों का कोई तुक नहीं है, मैं उनकी मां का सम्मान करता हूं। उनकी बातों का कोई तुक नहीं है, मैं क्या जवाब दूं। मैं तो उनकी मां का भी सम्मान करता हूं जो स्वर्गवासी है। मेरे खिलाफ भी उन्होंने डिफेमेशन केस कर रखा है, जबकि उन सबके नाम थे एसओजी के जांच के अंदर, रिकॉर्ड में थे, लिखित में थे, केस डायरी में थे। जो केस डायरी कोर्ट में पेश की गई दिल्ली में, उसमें थे। और वो बात मैंने पब्लिक को कही कि भाई ये जो संजीवनी मामला है उसमें गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। किसी के लाख, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख डूबे हुए हैं, लाखों लोगों के। राजस्थान के हैं, पर विशेषकर मारवाड़ के, बाड़मेर के, जोधपुर के। उसके लिए अगर मैंने कहा कि इनको आगे आकर के, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट था, वो तो सगा बदलते ही वो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। 2 महीने में नई रिपोर्ट आ गई एसओजी की। मां पर महाभारत जारी है। सियासी सुरमा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बिहार से शुरू हुआ मां पर महाभारत अब राजस्थान तक पहुंच गया है और जिसने सियासत को और गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका किया गया। जोधपुर के दौरे पर जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं।